हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। आपके जो भी ड्रीम्स हो, आपके जो भी सपने हो, वो आप स्टॉक मार्केट से अचीव कर पाओ। यही मेरी विश रहेगी आप सभी के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक में हम बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी को जानेंगे, इस स्ट्रेटजी के रूल्स एंड इस स्ट्रेटजी के लॉजिक जानेंगे। उसके बाद मैं आपको लास्ट 1 या 2 महीनों का बैक टेस्ट का डेटा भी दिखा दूंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि इसको हम लाइव मार्केट में कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, इस स्ट्रेटजी के रूल्स काफ़ी सिंपल रहने वाले हैं। तो जो इसका पहला रूल ये है कि हमें ये सिर्फ बैंक निफ्टी में करना है। सेकंड इसका रूल ये है कि हमें ये सिर्फ बैंक निफ्टी की जिस दिन एक्सपायरी होती है, यानी कि एज पर सेबी अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली बेसिस पे होती है। तो जब भी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी रहेगी तो तब हम इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे। और इसको डिप्लॉय करने का टाइम जो है वो मॉर्निंग में 9:35 का है। ठीक है, अब इसका सेकंड रूल ये है, अब 9:35 को हमें बैंक निफ्टी के करंट मंथली एक्सपायरी का स्पॉट प्राइस का कॉल और पुट को सेल करना है एक एक लॉट। ठीक है, अब इसमें जो हम टारगेट रखेंगे वो 1500 से 2000 के बीच में रखेंगे पर लॉट। ठीक है, एंड जो हम स्टॉप लॉस लेंगे वो 40% रहेगा हमारे सी एन पी का। मान लीजिए अगर आपने 9:35 में अगर कोई कॉल आपने 100 रुपीज़ में सेल करा है, ठीक है, तो उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो उसका 40% रहेगा, यानी कि 140 हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा। एट द सेम टाइम ही पुट साइड पे भी अगर हम 40% ऐसे ले रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए 100 रुपीज़ में कोई पुट को सेल करते हो तो उसका जो 40% रहेगा वो भी 140 रहेगा। इसको हम लाइव मार्केट में कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप सिंपल से इसके रूल समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको सिमुलेटर में ले जाके आराम से 1 या 2 महीनों का बैक टेस्ट करके डेटा दिखाऊंगा, ताकि आपको पूरी स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, एंड इसका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना। ये प्योर हमारी इंट्राडे स्ट्रैटेजी रहने वाली है, यानी कि जिस दिन बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी रहेगी हम इस स्ट्रैटेजी को तब डिप्लॉय करेंगे। एंड हमें इस स्ट्रैटेजी को पूरे महीने के लिए होल्ड नहीं करना है, हमें ये सिर्फ बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डे के दिन ही करना है। ठीक है, तो गाइस यही थे इसके सिंपल से रूल्स। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको बैक टेस्ट करके डेटा दिखाता हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि इसको लाइव मार्केट में कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो गाइस मैं आ गया हूँ स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे। गाइस अगर आपने अभी तक इसमें लॉगिन नहीं करा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है, आप इस पर क्लिक करके आप भी इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो और आप भी मेरी तरह इसमें बैक टेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको लास्ट एक्सपायरी डे का एक बैक टेस्ट डेटा दिखा देता हूँ, यानी कि जो हमारी लास्ट एक्सपायरी हुई थी वो सितंबर मंथ को हुई थी। तो मैं यहाँ पे सितंबर मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पे सिमुलेटर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं सितंबर मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सितंबर मंथ में जो हमारी एक्सपायरी हुई थी वो 30 सितंबर को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 30 सितंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड टाइमिंग जो मैंने आपको बताया था वो 9:35 बताया था, तो मैं यहाँ पे 9:35 को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें अपने स्ट्राइक प्राइस का, यानी कि जो स्पॉट प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का, उसका एटीएम का कॉल और पुट को हमें सेल करना है। तो आप इसमें आप देख सकते हो जो हमारा एटीएम चल रहा है वो 54,700 चल रहा है। एंड इसका जो प्रीमियम चल रहा है 137 और 152 चल रहा है। तो गाइस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमारे प्रीमियम होने चाहिए कम से कम 150 या 160 के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, अगर वो प्रीमियम अगर आपको अपने एटीएम में नहीं मिलते हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू आप ITM-1 भी ले सकते हो दोनों साइड में। तो यहाँ पे इस सिनेरियो पे मैं ITM-1 ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो एटीएम के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं। तो डेट्स द रीज़न यहाँ पे मैं ITM-1 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉल साइड में ITM-1 लिया है 195 में, एंड पुट साइड पे लिया है 209 पे। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने आपको नेक्स्ट रूल ये बताया था कि जैसे ही आप अपने कॉल और पुट को सेल करोगे उसके बाद आपको तुरंत अपने कॉल और पुट का SL डिफाइन कर देना है 40% ऑन द ईच साइड। आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने एक्सेल में ऑलरेडी फॉर्मूला बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कॉल को सेल कर रखा हुआ है 195 पे, तो यहाँ पे 195 को मैं एंटर करूँगा एंड इसका जो 40% होता है वो होता है 273, यानी कि 78 पॉइंट्स का। सेम मैं पुट को भी यहाँ पेंशन कर देता हूँ 209 और इसका जो 40% होता है वो होता है 292, यानी कि जो हमारे कॉल साइड पे जो SL होगा वो होगा हमारा 273 एंड पुट पे होगा हमारा 292। ठीक है, तो जैसे ही हमारे ये प्राइस आ जाएंगे तो हमारे SL ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू जैसे ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे प्लीज़ आपको उसके बाद तुरंत अपने SL को डिफाइन करना है, क्योंकि मार्केट में कभी कभी ऐसा क्या होता है कि सडन स्पाइक आ जाता है, जिससे कि आपका जो डिफाइन एसएल होता है उससे जंप करके मार्केट फर्दर मूव कर देता है, जिसमें कि आपकी लॉस रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट्स द रीज़न आई एम सजेस्टिंग यू टू
जैसे ही आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे उसके तुरंत बाद ही आप अपने एसएल का ऑर्डर भी लगा देना विद दिस प्राइस 273 एंड 292। इतना करने के बाद अब मैं आपको एक एक मिनट करके आगे दिखाऊंगा एंड देखते हैं कि हमारी इस ट्रेड में क्या रहता है। आप प्लीज़ एसएल को डिफाइन कर ध्यान रख लीजिएगा, 273 एंड 292। अब मैं इसको आगे करता हूँ। तो 400 600 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अभी तो हमारा कहीं भी एसएल नहीं लगा, तो लेट्स सी। अभी भी हमारा कहीं पे एसएल नहीं लगा। हाँ, अब देखिए हमारा पुट साइड पे जो एसएल था वो 293 था, ठीक है। 292.6 टू 293 हुआ, तो यहाँ पे मैंने 293 हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे मैं 293 पे अपना एसएल ले रहा हूँ, ठीक है। 293 पे यहाँ मैंने अपना एसएल लिया और इसको मैं एग्जिट कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, जो हमारी कॉल रहेगी उसको मैं होल्ड करूँगा एंड इसका जो एसएल होगा जो हमने इसको सेल करा था 195 में, अब मैं इसको एसएल को रीडिफाइन करके 195 कर दूंगा, यानी कि जो हमारी एंट्री प्राइस रहेगी वही हमारा एसएल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक साइड पे एसएल लग चुका है। अब मैं दोबारा को अपने उस एसएल पे अपनी ट्रेड को रीमोडिफाई करके जो हमारा एंट्री प्राइस रहेगा 195, मैं उसको मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा 195 पे आएगा हमारा कॉल, हम इसको एग्जिट कर देंगे, उस दिन अपना लॉस को बुक कर लेंगे, हम इसमें फर्दर लॉस नहीं लेंगे एंड अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अब मैं इसको आपको आगे करके दिखा रहा हूँ, मैं इसमें 5 मिनट आगे करके दिखा रहा हूँ आपको। वन 130 ये चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या रहता है। ठीक है गाइस, तो इस दिन हमारा 195 पे ऐसा लग गया, तो इसको मैं अपने लॉस को बुक कर लूँगा। तो जो हमारा उस दिन का लॉस हुआ है वो हुआ है 3000 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3000 माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको प्रीवियस मंथ का भी डेटा दिखा देता हूँ। प्रीवियस मंथ में जो हमारी एक्सपायरी हुई थी अगस्त मंथ में, वो 28 अगस्त को हुई थी। तो यहाँ पे मैंने 28 अगस्त को सिलेक्ट कर दिया है। टाइमिंग वही मैंने आपको बताया था कि 9:35 लेंगे, तो 9:35 यहाँ पे मैं टाइमिंग सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इस पे एटीएम का 172 सेल कर रहा हूँ और ITM 1 का पुट का मैं सेल कर रहा हूँ, क्योंकि ये 105 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो इसलिए 172 और 151 ले रहा हूँ। अब मैं इसका एसएल डिफाइन कर लेता हूँ, 172 एंड 151, ठीक है। तो कॉल पे जो हमारा एसएल रहेगा वो होगा 240 एंड पुट पे जो हमारा एसएल होगा वो होगा 211, 240 और 211। अब मैं देखते हैं इसमें क्या रहता है। अब देखिए इसमें मैंने आपको क्या दिखाया था, देखो सीधा 198 से प्राइस कहाँ चला गया, 329, ठीक है। तो हमारा एसएल क्या था, हमारा एसएल था 240, ठीक है। दैट्स द रीज़न मैंने आपको ये बोला हुआ है, जैसे ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने एसएल का ऑर्डर लगा देना है। तो अगर आपने नहीं लगाया होता देखो आपको कितना लॉस होगा होता, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इसमें एसएल लगाया होता 240, तो आपका फर्दर लॉस बच जाता, फिर भी आप प्रॉफिट में रहते। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इस पर मैंने एसएल लगा दिया था 240 पे, तो जैसे ही मेरे एसएल प्राइस पे ट्रिगर करेगा वो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। अब मैं अपने इस ट्रेड को होल्ड करूँगा, जब ये मेरे वापस से मेरे एंट्री प्राइस पे आ जाएगा तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। फिर उस दिन मेरा जो भी होता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, उस दिन मैं अपने ट्रेड को एंड कर दूँगा। लेट्स सी क्या रहता है। अगर ये 151 पे वापस आ जाएगा तो अपनी ट्रेड से मैं एग्जिट हो जाऊँगा। तो 1100 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को, 1200, 1300, 1600, ठीक है गाइस। तो यही था मेरा टारगेट 1500 से 2000 के बीच में। तो इस दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ 1600 के आसपास, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ 1600, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्सपायरी का डेटा और दिखा देता हूँ, ठीक है, यानी कि जुलाई मंथ का।
जो जुलाई मंथ में जो हमारी एक्सपायरी हुई थी वो हुई थी 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को यहाँ मैंने टाइम सेलेक्ट कर दिया, टाइम 9:35। ठीक है, सेम। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तो आप ITM टूल, इसको आप ITM टू ले लेना कॉल साइड पे, और पुट साइड पे ITM 1 ले लेना। ठीक है, दोनों हमारे 200 के आसपास होंगे, तो 220 और 203, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, 220 एंड 203। तो कॉल पे जो हमारा एसएल होगा 308 और 284, 308 284। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए इसमें पुट पे कैसे प्राइस जंप करा, 274 से लेके सीधा ये जंप हुआ 365, यानी कि ऑलमोस्ट 90 95 पॉइंट। ठीक है, दैट्स द रीज़न मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि आप कभी भी ऐसी गलती मत करना, हमेशा आप अपने एसएल को डिफाइन कर देना। ठीक है, तो पुट साइड पे जो हमारा एसएल था 284 का एसएल था, तो इसको मैं यहाँ पे 284 मेंशन कर दे रहा हूँ, 284। ठीक है, फिर मैं यहाँ से अपने ट्रेड से एग्जिट हो रहा हूँ। देखिए अगर आपने ऐसा नहीं लिया होता तो मेरे को कितना लॉस दिखा रहा था, -1900। ठीक है, बट अगर आपने टाइम से ऐसा ले लिया होता तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल ही होते, लाइक 900 का आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा होता। अब मैं अपने कॉल का जो एसएल होगा मॉडिफाई करके अपना ATM प्राइस में अपना बाइंग प्राइस पे मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो अभी जो मेरा प्राइस चल रहा है 112 चल रहा है, वापस अगर ये 120 220 पे आएगा तो अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, अदरवाइज मैं अपने ट्रेड को मैनेज करूंगा। तो 1000 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। अब सीधा देखिए, सीधा 1900 का प्रॉफिट मेरे को मिल गया। ठीक है, तो इस हफ्ते इस महीने जो मेरे को प्रॉफिट हुआ बैंक निफ्टी से वो 1900 के आसपास हुआ, 1918। ठीक है, तो गाइस ये होगा लास्ट 3 महीने का डेटा। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी मंथ्स का भी डेटा आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको बाकी मंथ्स का भी डेटा दिखाऊंगा। एंड इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स को क्लियर करने की। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।